इलॉन मस्क इनोवेशन और एम्बिशन का नाम, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया का एक बड़ा नाम। सस्टेनेबल एनर्जी से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज ने दुनिया को कैप्टिवेट कर लिया है। लेकिन मस्क का सफर सिर्फ टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स का नहीं है, बल्कि ये अनवेवरिंग विजन, अनयील्डिंग परसिस्टेंस और थोड़ी सी मैडनेस का भी एग्जाम्पल है। 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुए मस्क को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत छोटी उम्र से था। उनके वेंचर्स हर एक पिछले से ज्यादा ऑडेशियस ने इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट किया है और कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज किया है। पेपैल से ऑनलाइन पेमेंट्स में रेवोल्यूशन, लेन से लेकर टेस्ला से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को इलेक्ट्रीफाई करने तक मस्क का इम्पैक्ट अनडिनायबल है। लेकिन टैंगिबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से पार मस्क ने फ्यूचर के बेर में एक ग्लोबल कन्वर्सेशन स्टार्ट की है। उनकी कंपनीज एक ऐसे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती हैं जहां सस्टेनेबल एनर्जी हमारी दुनिया को पावर करती है, जहां ह्यूमैनिटी अर्थ के बाहर वेंचर करता है और जहां टेक्नोलॉजी हमारी बिगेस्ट चैलेंजेस को सॉल्व करने का काम करती है। बचपन से हाय इलन मस्क में एक अतृप्त क्यूरियोसिटी थी और टेक्नोलॉजी के लिए एक कनेक्ट था। साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में पलने बढ़े मस्क ने बुक्स खाए, साइंस फिक्शन और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स में खोए रहे। 2 साल की छोटी सी उम्र में उनकी लाइफ ने एक बड़ा टर्न लिया जब उन्हें उनका पहला कंप्यूटर गिफ्ट किया गया। इससे प्रोग्रामिंग में उनकी इंटेंस इंटरेस्ट जागी और 12 साल की उम्र तक मस्क ने अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टर कोड करके बेच दिया था। इस अर्ली सक्सेस ने टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनकी नेचुरल एप्टीट्यूड को डेमोन्स्ट्रेट किया। कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग के लिए उनका पैशन बादता गया, foreshadowing the technological innovations he would later bring to the world. मस्क का बचपन चैलेंजेस के बिना नहीं था, लेकिन इन एक्सपीरियंसेस ने उनकी डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस को और स्ट्रॉन्ग बनाया। उन्होंने अपनी एनर्जी को अपने पैशंस में लगाया, टेक्नोलॉजी को अपनी क्रिएटिविटी और एम्बिशन के लिए एक आउटलेट बनाया। उन्हें क्या पता था कि ये अर्ली एक्सप्लोरेशंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स से भरे फ्यूचर की फाउंडेशन रखेंगे। इलन मस्क की नॉलेज की तलाश उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ले गई, जहां उन्होंने अपने एकेडमिक जर्नी की शुरुआत की। यहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्रीज हासिल की, जो उनके फ्यूचर वेंचर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और बिजनेस एक्यूमेन का ये कॉम्बिनेशन उनके करियर का हॉलमार्क बन गया। ये दोनों फील्ड्स में उनकी डीप नॉलेज ने उन्हें यूनिक इंसाइट्स और पर्सपेक्टिव्स दिए, जो उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में इनवैल्यूएबल साबित हुए। पेन में मस्क का एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट फ्लरिश होने लगा। यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट ने उन्हें नए आइडियाज एक्सप्लोर करने और इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने का मौका दिया। उन्होंने बर्जनिंग इंटरनेट लैंडस्केप में एक अपॉर्चुनिटी देखी और अपने भाई किम्बल के साथ Zip2 को फाउंड किया, जो उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का पहला मेजर माइलस्टोन था। Zip2 एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो न्यूज़पेपर्स को बिजनेस डायरेक्टरीज और मैपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता था। ये वेंचर उनके इनोवेटिव थिंकिंग और मार्केट नीड्स को समझने की एबिलिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। इस वेंचर ने टेक स्टार्टअप्स की दुनिया में मस्क की ऑफिशियल एंट्री को मार्क किया और अनडिसरप्टिव इनोवेशंस को फोरशैडोड किया, जिसके लिए वो जाने जाएंगे। Zip2 के थ्रू मस्क ने टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल को समझा और उसे लेवरेज करने का तरीका सीखा। 1999 में Zip2 को स्टैगरिंग $307 मिलियन में एक्वायर कर लिया गया, जो मस्क की अर्ली बिजनेस एक्यूमेन और इनोवेटिव थिंकिंग का एक टेस्टामेंट था। ये एक्विजिशन उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था। मस्क की अर्ली बिजनेस एक्यूमेन और इनोवेटिव थिंकिंग का एक टेस्टामेंट। ये सक्सेस उनके लिए सिर्फ फाइनेंशियल गेन नहीं थी, बल्कि उनके विजन और हार्डवर्क का एक रिकॉग्निशन भी थी। इस अर्ली सक्सेस ने इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए टेक्नोलॉजी की पावर में उनके बिलीफ को सॉलिडिफाई किया और उनके एम्बिशन को और भी बड़े चैलेंजेस को टैकल करने के लिए फ्यूल किया। ये उनके लिए एक नया चैप्टर था, जहां उन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू दुनिया को बदलने का सपना देखा। Zip2 की सेल ने मस्क को कैपिटल और कॉन्फिडेंस दिया उनके नेक्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग वेंचर को परस्यू करने के लिए, जो उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में एक और मेजर माइलस्टोन बन गया। एक ऐसा वेंचर जो ऑनलाइन पेमेंट्स में रेवोल्यूशन लाएगा। ये वेंचर था X.com, जो आगे चलकर पेपैल बना और ऑनलाइन फाइनेंस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। Section 4. Revolutionizing online payments. In this section, we delve into how online payments were transformed, making transactions easier and more secure for millions of users worldwide. 1999 में
Zip2 की सक्सेस के बाद इलॉन मस्क ने X.com को फाउंड किया, एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। X.com का मिशन था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डिजिटल और एक्सेसिबल बनाना, जो उस व्यक्ति एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। उनका विजन एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना था जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सिंपल और एक्सपेडाइट करे। ये प्लेटफॉर्म यूजर्स को अलाउ करता था कि वो अपने घर बैठे हाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकें बिना किसी फिजिकल बैंक विजिट के। उस टाइम पे इंटरनेट रैपिडली एक्सपैंड कर रहा था, लेकिन सिक्योर और एफिशिएंट ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स की कमी थी। लोगों को ऑनलाइन पेमेंट्स करने में काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, जैसे स्लो प्रोसेसिंग टाइम्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स। मस्क ने इस गैप को रिकॉग्नाइज किया और कैरेक्टरिस्टिक बोल्डनेस के साथ यूज फिल करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप किए जो ऑनलाइन पेमेंट्स को सिक्योर और यूजर फ्रेंडली बनाते थे। X.com का जल्दी ही कन्फिनिटी के साथ मर्जर हो गया, एक और फाइनेंशियल स्टार्टअप, और साथ में उन्होंने पेपाल बनाया, वो ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म जो एक ग्लोबल फिनोमेनन बन गया। ये मर्जर ने उन्हें टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज प्रोवाइड की जो उनके विजन को रियलिटी में बदलने में मददगार साबित हुए। पेपाल का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और सिक्योर ट्रांजैक्शन सिस्टम ने जल्दी ही ट्रैक्शन गेन कर लिया, ई कॉमर्स में रेवोल्यूशन ला दिया और लोगों के पैसे भेजने और रिसीव करने के तरीके को बदल दिया। पेपाल ने ऑनलाइन शॉपिंग को भी आसान और एक्सेसिबल बनाया, जिससे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक नया एरा शुरू हुआ। मस्क की लीडरशिप में पेपाल एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ, मिलियंस ऑफ यूजर्स को अट्रैक्ट किया और ट्रेडिशनल बैंकिंग इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया। पेपाल ने न सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स को बेनिफिट किया, बल्कि स्मॉल बिजनेसेस और फ्रीलांसर्स के लिए भी एक रिलायबल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड किया। 2002 में ईबे ने पेपाल की प्लेटफॉर्म की इमेंस वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते हुए कंपनी को रिमार्केबल $1.5 बिलियन में एक्वायर कर लिया। ये एक्विजिशन ने पेपाल को और भी ज्यादा एक्सपोजर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दी, जिससे कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर ली। इस सेल ने मस्क के करियर में एक और मेजर माइलस्टोन मार्क किया। विजनरी एंटरप्रेन्योर के रूप में उनकी रेपुटेशन को सीमेंट किया, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई और कैपिटलाइज कर सकता था। ये सक्सेस ने उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस दी, जो उनके फ्यूचर वेंचर्स के लिए क्रूशल थी। न्यू फाउंड रिसोर्सेज और सक्सेसेस की स्ट्रिंग के साथ मस्क ने और भी एम्बिशियस एंडेवर्स पे नजर दिखाई। स्पेस एक्सप्लोरेशन और सस्टेनेबल एनर्जी। स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे प्रोजेक्ट्स ने मस्क को एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को शेप करने में पिवोटल रोल प्ले कर रहे हैं। सेक्शन 5, रीचिंग फॉर द स्टार्स विद स्पेसएक्स। 2002 में इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स को मार्स को कॉलोनाइज करने के ऑडेशियस गोल के साथ फाउंड किया। मस्क का विजन सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड मिशन था जो ह्यूमैनिटी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए था। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन और ह्यूमैनिटी के मल्टी प्लैनेटरी फ्यूचर में बिलीफ से ड्रिवन, मस्क ने अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज रियूजेबल रॉकेट्स को डेवलप करने में लगे, जो स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना सके। उनका मानना था कि अगर ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करना है तो ह्यूमन एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनना होगा। स्पेस एक्स को अपने अर्ली ईयर्स में स्केप्टिसिज्म और कई सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने मस्क के विजन को अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल कहा, लेकिन मस्क और उनकी टीम ने कभी गिव अप नहीं किया। रॉकेट्स एक्सप्लोड हुए, डेडलाइंस मिस हुए और क्रिटिक्स ने मस्क के एम्बिशियस विजन की फीजिबिलिटी पे सवाल उठाए। हर फेलियर के बाद मस्क और उनकी टीम ने अपने डिजाइन्स को इम्प्रूव किया और नए सॉल्यूशंस ढूंढे। हावेवर मस्क का अपनी टीम और अपने मिशन में अनवेवरिंग बिलीफ ने उनके परसेवरेंस को फ्यूल किया। उन्होंने अपनी टीम को हमेशा इनकरेज किया और उन्हें याद दिलाया कि उनका मिशन कितना इम्पोर्टेंट है। 2008 में इयर्स ऑफ रिलेंटलेस एफर्ट के बाद स्पेसएक्स ने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया, फॉल्कन 1 रॉकेट का सक्सेसफुल लॉन्च, पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट जो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा। ये सक्सेस उनके लिए एक बड़ी जीत थी और उन्होंने साबित कर दिया कि प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती हैं। आईएसएस ब्रेक थ्रू ने स्पेसएक्स के लिए और प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर के लिए एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। ये सक्सेस उनके लिए एक नई शुरुआत थी और उन्होंने अपने अगले मिशंस के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस गेन किया। तब से स्पेसएक्स ने कई हिस्टोरिक फर्स्ट्स अचीव किए हैं, जिसमें फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी रियूजेबल रॉकेट सिस्टम्स का डेवलपमेंट, जो स्पेस ट्रैवल को और भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल बनाते हैं। इन रॉकेट्स ने मल्टीपल सक्सेसफुल मिशंस कंप्लीट किए हैं और स्पेस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन ले आए हैं।
ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो कार्गो और एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जा सकता है, ने भी स्पेस एक्स के लिए एक और मेजर माइलस्टोन अचीव किया। ये स्पेसक्राफ्ट न सिर्फ कार्गो ले जा सकता है, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स को भी सेफली स्पेस स्टेशन तक पहुंचा सकता है, जो स्पेस ट्रैवल के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। और एम्बिशियस स्टारशिप प्रोग्राम, जो ह्यूमंस को मार्स और उससे आगे तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, शामिल है। स्टारशिप का गोल सिर्फ मार्स तक पहुंचना नहीं है, बल्कि वहां पर एक सस्टेनेबल कॉलोनी एस्टैब्लिश करना भी है। ये प्रोग्राम ह्यूमैनिटी के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। स्पेसएक्स की अचीवमेंट्स ने न सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी की फ्रंटियर्स को एडवांस किया है, बल्कि साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स की एक नई जनरेशन को स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर भी किया है। उन्होंने दिखाया है कि अगर आपके पास एक क्लियर विजन और डिटर्मिनेशन हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मस्क की विजन और डिटर्मिनेशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जिसे कभी गवर्नेंट्स और साइंस फिक्शन का ड्रीम माना जाता था, न्यूज़ एक टेंजिबल रियलिटी बन गया है। उन्होंने दिखाया है कि प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती हैं और फ्यूचर के लिए नए पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकती हैं।